फिर बेबी को देखने। तब तो फिर दो दो बेबी हो जाएंगे घर में। बस जब नया बेबी आएगा तभी आऊंगी मैं लंबी छुट्टी लेके। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय प्रियंका एंड वीटू में। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे ब्लॉग में कुछ नया देखने को मिलेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारे घर में आने वाले हैं बहुत ही खास मेहमान जिनको आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो। तो मैं बता दूं कि आज हमारे घर में आने वाली है बेबी दीदी। तो पिछली बार वो जब हमारे घर आए थे तो मैं उस टाइम मायके में थी, तो इसलिए दीदी अब मुझसे मिलने आए हुए हैं। तो उनके आने के लिए हम लोगों ने देख लीजिए पकवान भी बनाने शुरू कर लिए हैं। तो आज हम उनके लिए बनाएंगे बेड़ुआ यानी कचौरियाँ। तो ये चने दली है, इसको मैंने भिगोकर अच्छी तरह से रख दिया था। फिर जब ये अच्छी तरह से भीग गई थी तो इसको मैंने मशीन में देख लीजिए इस तरह से पीसा हुआ है और इस तरह का पेस्ट यहाँ पे बनता है। तो ये छोटी सी मशीन होती है, इसको हमारे लैंग्वेज में माँ पीसने की मशीन भी बोलते हैं। तो जो भी दालें वगैरह भिगो कर रखी होती है कचौरियाँ बनाने के लिए, तो इस तरह का पेस्ट इसमें बनता है। तो ये कचौरियाँ हिमाचल में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। आप सभी जानते ही हैं कि मंडी की कचौरियाँ भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसमें ये मसाला पड़ता है, प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक, हींग, अजवाइन, जो जो मटेरियल आपके पास है, जीरा, सब कुछ इसमें पड़ता है। तो आटा भी मैंने गूंद के रख दिया था। तो ध्यान रहे कि आटे में आपको ईस्ट ज़रूर डालना है, तभी जाके ये रोटियां बनती है, ऐसे नहीं बनती है। तो यहाँ पे मेरा काम भी शुरू हो गया है, तो थोड़ी बहुत हेल्प मैं भी करवा रही हूँ यहाँ पे पतिदेव की। तो पतिदेव ने भी मेरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, और सच बताऊँ तो सबसे ज़्यादा काम इन्होंने ही किया था रोटियाँ बनाने में। और मम्मी पापा भी गए हुए थे अपने काम से, क्योंकि आप सभी को पता है कि गांव वाले घर में भी बहुत ज़्यादा काम होता है। तो मम्मी का बहुत ज़्यादा टाइम वहीं लग जाता है। फिर आप सब लोगों को पता है कि हमारा गांव वाला घर भी बहुत ज़्यादा दूर है, तो बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है घास लाने के लिए भी। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम दोनों ही मिलकर बना दें दीदी के लिए कचौरियाँ, फिर जब दीदी आएंगे तो हम साथ मिलकर खाएंगे। तो आटा भी मैंने रख दिया है गूंद के। तो थोड़ी सी हेल्प इसमें पतिदेव ने भी करवाई थी, मैंने थोड़ा सा ही गूंथा हुआ था। फिर जो भी अच्छा सा आटा बनाना था तो पतिदेव ने फिर मेरी सहायता की थी यहाँ पे। तो पेस्ट बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा यहाँ पे 2 मिनट में ही। आप लोग यूँ ही हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं आपको बताती हूँ कि ये हिमाचल की कचौरियाँ आखिर बनती कैसे है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने सारा का सारा मसाला जो भी मेरे पास था मैंने इसमें डाल दिया है। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में इस तरह की कचौरियाँ बनाने की, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ख़ास करके इस मौसम में तो इसका दुगना टेस्ट आता है, क्योंकि ठंड का मौसम भी है और गर्मा गर्म कचौरियाँ अगर मिल जाए तो बात ही क्या है। फिर मैंने सारे मसाले को अच्छी तरह से देख लीजिए इस तरह का पेस्ट बना लिया है। तो नमक भी आपको अपने स्वादानुसार ही डालना है। तो वैसे मम्मी ही मेरी हेल्प करते हैं यहाँ पे। तो पहली बार आज मैं खुद ही बना रही हूँ, तो सोचा क्यों ना ट्राई करती हूँ, बन जाएगी। तो यहाँ पे बन भी गई थी, हालांकि थोड़ी बहुत निकल भी गई थी आटे से बाहर। तो इस तरह का बिस्तर इन रोटियों के लिए लगता है। और फिर इस तरह से सारी रोटियाँ बना ली जाती है और फिर इनकी बाद में तलाई की जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो मैंने तो रोटियाँ बनाई, लेकिन पतिदेव को भी देखिए, ये भी पीछे नहीं रहे। तो इन्होंने भी देखिए कितनी सुंदर सुंदर सी रोटियां बनाई हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ, यूं ही बने रहिएगा। तो
कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता और ना ही इस काम में कोई शर्म करनी चाहिए। तो हम तो बिल्कुल भी शर्म नहीं करते हैं, जैसा भी हमसे हो पाता है हम लोग वैसा कर देते हैं और आपको रियल टू रियल दिखा देते हैं कि हम लोग इस तरह का काम करते हैं। तो ये देख लीजिए, पतिदेव ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, मुझसे भी अच्छी रोटियां इन्होंने बनाई हुई है। तो हमारे हिमाचल के लड़के कुछ इस तरह के ही होते हैं, बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं और दिल के भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इनको कुछ भी नहीं बोला जा सकता। तो हर काम में ये आगे ही हो। तो भाई ये देख लीजिए, हमारी कचौरियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। तो दीदी के लिए हम गर्मा गर्म कचौरियाँ बना देते हैं जब तक दीदी गांव वाले घर से आएंगे, क्योंकि वो आ गए हैं और अभी गए हुए हैं गांव वाले घर, क्योंकि हमारी भैंस भी बीमार हुई थी। तो जल्दी जल्दी में दीदी उनको भी देख के आए और फिर ऊपर वाले घर में भी आए। फिर थोड़ी देर बाद वो चले भी गए थे, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत काम होता है उनको। तो चलो आए तो सही, तो हम भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो ये रही हमारी कचौरियाँ। तो आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके। तो चलिए काफ़ी हुआ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ बेबी दीदी को भी, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बेबी दीदी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना बेबी दीदी से मिलवा ही देते हैं आपको। तो कचौरियाँ भी बनकर रेडी हो गई है और साथ में अब दीदी से भी आपको मिलवा देते हैं। तो पिछले कल जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने आप लोगों को अपडेट किया था कि बेबी आ रही है हमारे घर पर, लेकिन अर्जेंटली उन्हें एक ऑफिस वर्क से जाना पड़ा और अभी मैं थोड़ी सी बातचीत करवा लेता हूँ। अभी भी जल्दी जल्दी में है ये, तो तब जाके पिछले ब्लॉग में हमने इनको कवर नहीं किया था। तो बेबी जी आपको बहुत याद कर रहे थे हमारे सब्सक्राइबर। तो मेरा ना बिजी चला है काम काज, तो मैं आऊंगी जब नया बेबी आ जाएगा ना घर पे, तब अच्छा बेबी आएगी फिर बेबी को देखने, तब तो फिर दो बेबी हो जाएंगे घर में। बस जब नया बेबी आएगा तभी आऊंगी मैं लंबी छुट्टी लेके। और कुछ बोलना चाहते हैं आप? सब्सक्राइब कुछ अभी कहते तो कि बस मेरे को फोन आ गया, मैं फिर से निकल रही हूँ, मैं जल्दी जल्दी में आई थी थोड़ी देर के लिए। तो बस इतनी सी बातचीत करवा पाया मैं। अभी अर्जेंटली इनको जाना पड़ेगा, मूव ऑन होना पड़ेगा अपनी जॉब के लिए, और इनकी मीटिंग वगैरह है तो इसलिए जा रहे हैं। तो बाद में बातचीत करवाऊंगा कभी इन फ्यूचर में। तो भाई बेबी दीदी के आने पर कोई एक ही डिश यहाँ पे नहीं बनी हुई थी, तो साथ में हमने अपने घर के नए चावल की खिचड़ी भी बनाई हुई थी। तो ये सोयाबीन और रॉन्ग की खिचड़ी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी।
तो दीदी के आने पर ढेर सारे पकवान बने हुए थे घर में। तो खिचड़ी बनाना बहुत ही आसान होता है, आप लोगों को पता है कि बहुत जल्दी बन जाती है। तो दाल को मैंने उबाल लिया था, इसको थोड़ा सा कच्चा ही रखा हुआ था और फिर नए चावल इसमें डालने होते हैं। तो चूल्हे पर ही मैंने बनाई हुई थी। तो ये देख लीजिए, चावल दाल जो भी मसाला वगैरह था वो मैंने डाल दिया है इसमें और खिचड़ी बनकर तैयार हो जाएगी थोड़ी ही देर में। तो गर्मा गर्म खिचड़ी खाने का भी बहुत मज़ा आता है देसी घी और दूध के साथ। तो भाई ये पकवान बने हुए थे बेबी दीदी के आने पर। तो कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग, बताना ज़रूर हमें कमेंट करके। और कैसी लगी आपको हमारी दीदी, तो वो भी बताना ज़रूर। बहुत दिनों के बाद आपसे मिलवाया है। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा।